हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द वेट ट्रैप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया था और पांचों वीडियोज़ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर आप देखिएगा। उन सभी वीडियोज़ के लिंक आज के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, एक फ़ायदा आपको और होगा उन वीडियो को देखने का, क्योंकि उन सभी वीडियोज़ में जितने भी हार्ड मीनिंग है उनको मैंने डार्क किया हुआ है और उनकी हिंदी मीनिंग मैंने लिखे हैं। मैं चाहूँगा कि वो सभी मीनिंग आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें। दोस्तों, होता क्या है, एग्जाम में फ्लेमिंगो बुक से सीन पैसेज पूछा जाता है और उस सीन पैसेज में कई बार मीनिंग भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो दोस्तों, एग्जाम में जो वो सीन पैसेज पूछा जाएगा वो इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं ये इस चैप्टर की समरी क्या है और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही करने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी और इसे लिखा है सेल्मा लेगलडॉर्फ ने। ठीक है, ये इनके राइटर है। The rat trap is a story about a rat trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low। यानी ये जो रेट ट्रैप, ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, ये एक रेट ट्रैप सेलर की है, एक चूहेदानी बेचने वाले की कहानी है जो बहुत ही दुखी जीवन जीता है, बहुत ही गरीब जीवन जीता है और उसकी अर्निंग जो है, उसकी जो कमाई जो है बहुत ही कम है। ही हैज़ टू रिसोर्ट टू थ्योरी एंड बैगिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट। और उसे कई बार अपना गुजर बसर करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कई बार उसे चोरी का सहारा भी लेना पड़ता है, कई बार उसे भीख भी मांगनी पड़ती है, यानी इतना वो गरीब है। ठीक है, ही इज अलोन इन दिस होल वर्ल्ड एंड लीड्स अ मिजरेबल लाइफ। यानी इस पूरी दुनिया में वो अकेला है, उसका कोई घर परिवार नहीं है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, तने तनहा है और एक बहुत ही दुखी जीवन वो जीता है। सो ही स्टार्ट्स नीटिंग अप वेरियस काइंड्स ऑफ थॉट्स। इसलिए जो वो अकेला बैठा रहता है तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते हैं, यानी तरह तरह के विचार वो बुनने लगता है। वन ऑफ दीज थॉट्स ऑफ सपोजिंग द होल वर्ल्ड एज अ बिग रेट ट्रैप। और इन्हीं में से एक विचार ये था कि कई बार वो इस दुनिया को क्या समझता था, एक बड़ी चूहेदानी के रूप में समझता था। यानी उसके दिमाग में एक ख्याल आता था कि ये दुनिया जो है वो एक बड़ी चूहेदानी की तरह है। His views are that the world offers as various types of bats in the form of comforts of life। यानी उसका विचार था कि जिस तरीके से चूहेदानी जो होती है, उस चूहेदानी में चूहों को पकड़ने के लिए हम बैट लगाते हैं। बैट का मतलब होता है ललचाने वाला कोई चारा। वो किसी मांस का टुकड़ा भी हो सकता है, रोटी का टुकड़ा भी हो सकता है, पनीर का टुकड़ा भी हो सकता है। तो इस बैट के माध्यम से उस चूहे को आकर्षित किया जाता है और फिर चूहा उस लालच में आकर अपने आप को चूहेदानी में फंसा लेता है। तो ठीक उसी तरीके से ये दुनिया जो है ना, ये वर्ल्ड भी एक चूहेदानी के समान ही है और ये वर्ल्ड भी इंसानों के लिए तरह तरह के बैट्स उपलब्ध करवाती है, यानी ललचाने वाले चारे उपलब्ध कराती है, सुख सुविधा देती है, कोई लालच ऐसा दे देती है कि इंसान उस लालच में आकर अपने आप को इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंसा लेता है। दिस इन रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रेट ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड्स अस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिजरीज। और इस कारण वो अपने आप को इस चूहेदानी में, यानी दुनिया रूपी जो चूहेदानी, इसके अंदर फंसा लेता है और फिर उसका आगे का जो जीवन होता है वो कष्ट भरा होता है, दुख भरा होता है, तरह तरह की परेशानियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से वो घिर जाता है। आगे देखते हैं। एवरी नाइट द पैडलर हैड टू सर्च फॉर शेल्टर एज ही हैज़ नो होम। अब क्या होता था, जो वो पैडलर था, हमारा जो रेट ट्रैप सेलर है, वो हैड टू सर्च द शेल्टर। उसे रोजाना कहीं ना कहीं आश्रय लेने की जरूरत पड़ती थी, तो क्योंकि उसका खुद का कोई घर था नहीं। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर। तो एक बार वो किसी बूढ़े किसान, किसी किसान है, क्रॉफ्टर मतलब होता है किसान, किसान के घर पर शरण लेता है और वो किसान खुशी खुशी उसे अपने घर में शरण भी देता है, उसे खाने के लिए दलिया भी देता है, काफ़ी उसकी जो है वो आओ भगत करता है, काफ़ी उसका आदर सत्कार करता है और उसे ये भी बताता है, यानी वो अपनी हर राज उससे बताता है, खुलकर उससे बातें करता है। वो उसे ये भी बताता है कि पहले तो वो काम करता था खेतों में, लेकिन अब उसकी हालत नहीं है खेतों में काम करने की, तो उसके पास एक गाय है और वो गाय उसे अच्छा खासा दूध देती है और उस दूध को बेचकर उसने पिछले महीने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं और वो 30 करोड़ वो उसे दिखाता भी है, यानी इतना विश्वास के साथ उससे वो बातें करता है। और फिर रात को सोते वक्त उसके साथ वो मजोलिस नाम का गेम होता है ताश के अंदर, वो भी वो खेलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो वो क्रॉफ्टर था वो उस रेट ट्रैप पैडलर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत उसका आदर सत्कार करता है। अब होता क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्न बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क। अब रात को जैसा कि क्रॉफ्टर ने उसे बताया था कि भाई उसने अपनी गाय के दूध को बेचकर 30 करोड़ कमाए हैं, तो दूसरे दिन जब सुबह क्रॉफ्टर तो गाय का दूध निकालने के लिए निकल जाता है अपने उस घर से, और जो
पीछे जो रेटर पैटलर होता है वो पीछे से आकर उसके जो 30 क्रोनर थे जो उसने खिड़की के पास एक पाउच में रखे हुए थे वो 30 क्रोनर निकाल कर वहाँ से वो भाग जाता है। टू safeguard himself, the peddler chose the path through the forest which was secluded. अब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो कौन सा रास्ता चुनता है? वो जंगल का रास्ता चुनता है जो कि एकदम सुनसान था। But soon found himself trapped in the forest and he wasn't able to find the way out of the dense forest. और वो उस जंगल के रास्ते को चुनता है और अपने आप को उस जंगल के रास्ते में फंसा लेता है क्योंकि जंगल काफ़ी घना था, उसे बाहर निकलने का रास्ता कहीं पर भी नहीं मिलता है। Later on he finds a way to a forest and takes shelter there. और काफ़ी भटकने के बाद, काफ़ी इधर उधर घूमने के बाद जब उसकी हालत एकदम मरणासन हो जाती है, मरणासन स्थिति में वो हो जाता है, तो अचानक उसे कहीं पर हथौड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसे महसूस होता है यकीनन आसपास कोई लोग हैं, कहीं कोई लोहे का कारखाना है। तो फिर वो वहाँ जाकर शरण लेता है। समथिंग अनयूजुअल हैपन्स, और वहाँ पर कुछ असामान्य सी घटना उसके साथ होती है। क्या होती है? The Iron Master mistakes him as an old friend Nils Olof and invites him to his house. अब वहाँ पर जो उस फोर्ज का जो मालिक होता है, आयरन मास्टर जो होता है, वो जब रात को सुपरविजन करने के लिए फैक्ट्री में आता है तो वो देखता है कि एक इंसान जो है फर्नेस के पास में लेटा हुआ है। तो जब वो उसके पास में जाता है, यानी वो इंसान कौन था? वो पैडलर था, रेटर सेलर था। तो वो उसके पास में जाता है तो वो उसे देखता है तो वो उसे मिस इंटरप्रेट कर लेता है, यानी उसे अपना दोस्त समझ लेता है। जो आयरन मास्टर है ये भी एक पहले फौज में था, आर्मी में था, तो ये समझता है, ये उस पैडलर को अपना पुराना दोस्त समझ लेता है जिसे वो निल्स ओलोफ कहकर पुकारता है। तो और उसे आमंत्रित करता है कि चलो तुम यहाँ पर, तुमने क्या हालत कर रखी है तुम्हारी, तो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। इस तरीके से वो उसे इन्वाइट भी करता है। द पुअर पैडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट। लेकिन पुअर पैडलर इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि ये जो इंसान है, जो आयरन मास्टर है, ये इसे गलत इंसान समझ बैठा है, ये मुझे अपना दोस्त समझ बैठा है। हालांकि जब ये हकीकत जानेगा तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। तो इसलिए वो उसे मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। हालांकि वो ये भी नहीं बताता कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, यानी वो इस चीज़ से भी इनकार नहीं करता है। लेकिन वो ये जानता था कि भी अभी तो ये मुझे नहीं पहचान रहा, लेकिन जब मैं घर जाऊँगा तो बाद में मुझे पहचान जाएगा और मैं पकड़ा जाऊँगा। और वो पैसे चुरा कर भी भागा था, यानी जो पैडलर था वो उस क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा कर भागा था। तो वो सोच रहा था कि क्या पता मैं बाद में ये जो पैसे चुराने के कारण भी मैं पकड़ा जाऊँ, मेरी चोरी पकड़ी जाए। इसलिए वो उसके साथ जाने से मना करता है। किसके साथ जाने से? आयरन मास्टर के साथ जाने से वो मना करता है। सोन ही इज इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विल्मनसन। अब आयरन मास्टर तो काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करता है लेकिन वो नहीं मानता। तो फिर आयरन मास्टर घर पर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी बेटी को भेजता है कि जाओ तुम तुम्हारे अंकल को मना कर लेकर आओ। अब अंकल तो इसलिए कहता है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त समझ रखा था उसने, है ना। तो अपनी बेटी को कहता है कि जाओ, वो अपनी फैक्ट्री के अंदर है, वहीं पर सोए हुए हैं, तुम उनको मना कर लेकर आओ। फिर वो एडला जाती है, वो काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करती है, काफ़ी अच्छी तरीके से उससे बातें करती है। तो फाइनली वो राज़ी हो जाता है घर पर आने के लिए। ठीक है, तो वो घर पर आता है। अब कौन जो है, वो पैडलर जो है वो आयरन मास्टर की बेटी एडला विल्मनसन के साथ घर पर आ जाता है। अब क्या होता है? द नेक्स्ट मॉर्निंग, आगे देखते हैं क्या होता है। The next morning he is somehow stopped by the Iron Master's daughter for Christmas Eve, even after being caught that he was a peddler and not Captain Von Stahli. अब अगली सुबह जब रात को वो आते हैं, जब वो जो हमारा रेटर पेडलर है वो नहा धोकर एकदम दाढ़ी वाड़ी करके, क्योंकि वो जो वैले होता है उनका, आयरन मास्टर का जो वैले नौकर है, वो उससे दाढ़ी वाड़ी शेविंग वगैरह उसकी करता है, एकदम नहला धुलाकर उसे साफ सुथरा करके आयरन मास्टर के कोट पैट पहनाकर जब उसके सामने उसे लाते हैं तो आयरन मास्टर उसे पहचान जाता है और वो देखता है कि तुम तो वो नहीं हो जो मैं तुम्हें समझ बैठा था, यानी तुम निल्स ओलोफ नहीं हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और जब फिर वो ये बात उस पैडलर को कहता है तो पैडलर कहता है, साहब मैंने भी आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, आप ही ज़बरदस्ती मुझे अपना दोस्त मान बैठे थे, मैं तो आपको मना कर रहा था, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, आप ज़बरदस्ती मुझे लेकर आए हैं। और फिर वो बाद में जो है आयरन मास्टर से कहता है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो इस तरीके से उनके आपस में गहमा गहमी हो रही होती है, बहस हो रही होती है। तो इसी दौरान आयरन मास्टर की जो बेटी है एडला विल्मनसन, वो उनका इंटरसेडियर यानी बीच बचाव करती है और वह कहती है कि नहीं पापा, अब हमें इन्हें यहाँ से नहीं निकालना चाहिए, हम इन्हें मेहमान के रूप में यहाँ पर हमने इन्हें इन्वाइट किया है, तो हमारी ये ड्यूटी है कि अब हम इनका आदर सत्कार करें। तो इस तरीके से वो फाइनली अपने पापा को, उस पैडलर को घर पर रखने के लिए मना लेती है। हालांकि उन्हें ये पता चल जाता है कि ये जो है ये पैडलर है, कोई कैप्टन वॉन स्टॉले नहीं है, जिसे वो कैप्टन समझ बैठे हैं, अपना दोस्त नील्स ओलोफ समझ बैठे हैं, ये वो कैप्टन नहीं है, ये कोई पैडलर है। ये चीज़ जानने के बावजूद भी जो आयरन मास्टर की बेटी है वो उसे अपने घर पर रखती है। अब आगे क्या होता है? द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च दे केम टू नो दैट द मैन इज अ थीफ हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर। अब वो उनका काफ़ी आदर सत्कार करते हैं। वैसे तो वो जो आयरन मास्टर की जो बेटी है वो उस पैडलर का काफ़ी आदर सत्कार करती है, काफ़ी उनको खाने को देते हैं, काफ़ी उसे खाने पीने को वो देते हैं। अब अगले दिन जब सुबह है वो आयरन मास्टर और आयरन मास्टर की बेटी जो है वो चर्च जाते हैं पूजा करने के लिए, क्रिसमस पूजा करने के लिए वो चर्च जाते हैं। और वहाँ चर्च में उनको पता चलता है कि जो आदमी उनके घर में है,
यानी किसी आदमी ने एक इंसान के, एक क्रॉफ्टर के 30 करोड़ चुराए हैं, पैसे चुराए हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो जिस आदमी को उन्होंने घर में शरण दे रखी है वो चोर वही है। तो उन्हें काफ़ी दुख होता है इस बात का। The Iron Master and his daughter repent for sheltering a thief and wonder at what all things they would have stolen by that time. अब आयरन मास्टर और उसकी बेटी काफ़ी दुखी, काफ़ी उन्हें पश्चाताप होता है कि उन्होंने एक ऐसे चोर को अपने घर में शरण दे रखी है। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो उनके घर से चुरा कर ले गया होगा, क्योंकि वो तो चर्च में आए हुए होते हैं और वहाँ पर उन्हें इस बात का पता चलता है। तो वो बड़ा अफसोस करते हैं कि हमने एक चोर को अपने घर में शरण दे रखी है और यकीनन वो चोर हमारे घर से सब कुछ चुरा कर ले गया होगा, ऐसा वो सोचते हैं। अब बाद में इसी हड़बड़ाहट में वो वापस घर पर पहुँचते हैं। तो घर पर पहुँचते वो वेले, जो उनका जो नौकर है, उनसे पूछते हैं कि वो जो अपना स्ट्रेंजर था, वो अजनबी आदमी अपने जो घर में जिसको रात को हमने शरण दी थी, वो यहीं पर है, चला गया। तो वो वेले कहता है साहब वो चला गया, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, बल्कि यहाँ पर कुछ वो छोड़ कर गए मैडम के लिए, यानी एडला विल्मनसन के लिए वो कोई गिफ्ट छोड़ कर गए। ये बात वो बताता है। अब वो अंदर जाके जब एडला विल्मनसन देखती है तो क्या देखती है? हेयर कम्स अ ट्विस्ट एज इंस्टेड ऑफ स्टीलिंग द पैडलर गिव्स द आयरन मास्टर डॉटर्स एज अ रैट ट्रैप। यानी यहाँ पर चुराने के बजाय वो एक चीज़ छोड़कर जाता है। आयरन मास्टर की जो बेटी है उसके लिए वो एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी छोड़कर जाता है गिफ्ट के रूप में। अब आगे क्या होता है? गिफ्ट के रूप में चूहेदानी छोड़कर जाता है। सी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द लेटर। और उस गिफ्ट के अंदर एक वो लेटर भी मिलता है उसे, और उस लेटर के अंदर उसने काफ़ी अपना जो है वो पश्चाताप किया होता है, काफ़ी उसे रिग्रेट होता है अपने किए पर, काफ़ी पश्चाताप हो रहा होता है कि वो पैसे चुरा कर लाया था। तो इस बात का उसने उस लेटर के अंदर जिक्र किया था, और वो 30 करोड़ भी उस गिफ्ट के अंदर थे, और उसमें लिखा हुआ था कि ये 30 करोड़ उस क्रॉफ्टर के हैं, आप उस क्रॉफ्टर को इन पैसों को लौटा देना। यानी वो अपना जो भी उसने जो चोरी की थी उसका उसे काफ़ी पश्चाताप हो रहा था, तो वो अपने 30 करोड़ भी उस गिफ्ट के अंदर वो रख कर जाता है। द पैडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर। और वो पैडलर जो है, जो रेड ट्रैप सेलर है, वो धन्यवाद ज्ञापित करता है, यानी एडला का काफ़ी धन्यवाद ज्ञापित करता है कि तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना दयालुता का व्यवहार किया। उसके लिए उसका धन्यवाद ज्ञापित करता है और कहता है कि जो मैंने क्रॉफ्टर के 30 करोड़ मैंने चुराए हैं, ये पैसे भी आप उसे लौटा देना। तो इस तरीके से वो अपना जो है उसे काफ़ी पश्चाताप होता है अपने किए पर, तो उसका वो एक तरह से पश्चाताप करता है, वो गिफ्ट के रूप में उसे एडला को छोड़ कर जाता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी मोटे तौर पे ये मैसेज देती है, दिस स्टोरी जस्ट अ मिनट, this story gives us a message that goodness in a human being can be awakened at any time with your own good deeds। तो ये कहानी मोटे तौर पे बहुत अच्छा मैसेज देती है कि हर इंसान में इच्छाएं, कोई चाहे कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ छिपी होती हैं, और उन अच्छाइयों को आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करके, उनके साथ प्यार के साथ व्यवहार करके उन अच्छाइयों को आप जागृत कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा सा मैसेज इस स्टोरी के माध्यम से ये दिया गया है। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में इस चैप्टर को मैंने एक तरह से समराइज करके आपको बताया है। मुझे उम्मीद है समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लें। यकीनन इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? यानी जो वो क्रॉफ्टर था वो इतना बातूनी क्यों था, इतना दोस्ताना व्यवहार वो उस पेडलर के साथ क्यों करता है? तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे, द क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विद नाइदर अ वाइफ नॉर अ चाइल्ड इन हिज लोनलीनेस, ही वांटेड समवन टू टॉक टू। अब वो क्रॉफ्टर जो था वो अकेला था, तने तना था, ना उसकी पत्नी थी ना उसके बच्चे थे, अकेला घर में रहता था। वो चाहता था कि कोई उसके पास में आए और उससे वो बातें करे, गला शला करे। देयरफॉर ही वाज टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। बस यही कारण था कि वो काफ़ी बातूनी था और काफ़ी दोस्ताना व्यवहार उस पेडलर के साथ वो करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाई डिड ही शो द 30 करोड़ टू द पेडलर? यानी वो उस पेडलर को 30 करोड़ क्यों दिखाता है? तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ही शोड द 30 करोड़ टू द पेडलर बिकॉज द पेडलर seemed incredulous on his story about his extraordinary boozy cow। यानी जब वो उसे बताता है कि उसने उसकी गाय है उसके पास में, एक तगड़ी गाय है, बूजी काऊ मतलब तगड़ी गाय है उसके पास में, और उस गाय से अच्छा खासा से दूध मिलता है और उस दूध को बेचकर उसने 30 करोड़ कमाए। तो इस बात पर वो जो पैडलर है विश्वास नहीं करता, तो बस उसे विश्वास दिलाने के लिए वो पैसा उसे वो दिखाता है। इट सपोर्टेड हिम इन हिज ओल्ड एज बाय हर एम्पल मिल्क फॉर क्रीमरी। वो बताता है कि इस दूध से उसे काफ़ी सहारा मिला है और इस बुढ़ापे में उसने इस गाय ने उसे काफ़ी सहारा दिया, अपना प्रचुर मात्रा में दूध देकर वो क्रीमरी यानी मक्खनशाला में इस दूध को बेचता है। अच्छा खासा इस जो है पैसा उसने इस दूध को बेचकर कमाया है। तो इस तरीके से वो उसे विश्वास दिलाता है और विश्वास दिलाने के लिए वो 30 करोड़ उसे दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। अब
पैडलर वो ये बात सोचने पर बाध्य क्यों हो जाता है, ये महसूस करने पर बाध्य क्यों हो जाता है कि वो अब एक जाल में यानी एक चूहेदानी में फंस गया है। वो ऐसा क्यों सोचता है? तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे द पैडलर स्टोल द क्रॉफ्टर्स 30 क्रोनर बिल, यानी पैडलर ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराए थे। फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, ही एंटर्ड ए वुड, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो एक जंगल में प्रवेश कर जाता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, और वो उस जंगल में घूमता रहता है लेकिन उस जंगल से निकल नहीं पाता। दिस मेड हिम थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, और बस उसको ये, जब वो उस जंगल से अपने आप को नहीं निकल पाता तो फिर वो ये महसूस करता है कि हो ना हो वो अब एक चूहेदानी में एक बड़े जाल के अंदर फंस गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इनवाइट हिम होम, यानी जो आयरन मास्टर था, जो उस लोहे के कारखाने का जो मालिक था, वो उस पैडलर के साथ बड़ी दयालुता के साथ बात क्यों करता है और उसे क्यों अपने घर पर आमंत्रित करता है? तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे द आयरन मास्टर टुक द पैडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी वो अपना पुराना सेना का साथी उसे समझता था, यानी उसे मिस इंटरप्रेट करता है, वो गलत समझ लेता है, अपना दोस्त समझ लेता है। और क्या नाम था उस दोस्त का? निल्स ओलोफ, यानी वो उसे निल्स ओलोफ कहकर पुकारता है, जो अब बुरे दिनों में फंसा हुआ है, यानी अब उसके दिन खराब चल रहे हैं, तो वो उस इंसान को यानी पैडलर को आयरन मास्टर अपना दोस्त समझ लेता है। ही इनवाइटेड द पैडलर टू हिज होम बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिम एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब वो उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है उस पैडलर को, और वो चाहता है कि वो अपने पुराने परिचित साथी की मदद करे, यानी वो अपने पुराने परिचित साथी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, यानी जो पैडलर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने आयरन मास्टर के इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों किया, अस्वीकार क्यों किया? तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे द पैडलर डिक्लाइन द इनविटेशन फॉर 2 रीजन, 2 कारण थे उसके पास में डिक्लाइन करने के, मना करने के, अस्वीकार करने के। फर्स्ट, ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस एज एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, यानी वो नहीं चाहता था कि वो पुराना सेना का साथी बनकर, पुराना दोस्त बनकर, एक पुराने दोस्त के रूप में उसके घर पर जाए, ये बात उसे पसंद नहीं थी। दूसरी, ही हैड द स्टोलन मनी, दूसरी उसने ऑलरेडी पैसा चुराया हुआ था किसी उस क्रॉफ्टर का। ही डिड नॉट लाइक टू थ्रो हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लायंस देन, और वो नहीं चाहता था कि वो अपने आप को एक शेर की गुफा में, यानी जानबूझ के अपने आप को परेशानी में डाले, क्योंकि हो सकता है वो वहां पर जाकर उसकी चोरी का पता चल जाए और वो पकड़ा जाए, तो नहीं, वो अपने आप को फंसाना नहीं चाहता था। तो ये कुछ कारण थे, ये 2 कारण थे जिस कारण वो उसके घर पर नहीं जाना चाहता था, और इसलिए उसने उसके इन्विटेशन को ठुकराया था, अस्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, Why did Adla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? अब एडला जो है ये जानकर भी कि जो उस पेडलर के बारे में सच्चाई जानने के बावजूद भी वो उसकी खातिरदारी क्यों करती है? तो सिंपल इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे एडला डिड सो बिकॉज शी वांटेड टू फीड अ पुअर हंग्री मैन ऑन क्रिसमस एंड मेक हिम फील होम लाइक, यानी एडला जान गई इस बात को कि वो एक पेडलर है, ये जानने के बावजूद भी वो उसकी खातिरदारी करती है, क्योंकि वो चाहती थी एक गरीब आदमी को खाना खिलाना चाहती थी, एक भूखे आदमी को खाना खिलाना चाहता, क्रिसमस के अवसर पर एक भूखे आदमी को वो खाना खिलाना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो उसे घर जैसा महसूस करवाए। सी वॉन्टेड टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम, वो चाहती थी कि वो भी साल का कम से कम एक दिन उनके साथ खुशी के साथ बिताए। सी वॉज काइंड, काफ़ी दयालु थी, एंड सिंपैथेटिक, और काफ़ी सहानुभूति रखती थी उसके प्रति, एंड वांटेड हिज कंपनी, और उस इंसान को, उस पैडलर को अपने साथ रखना चाहती, यानी जो वो एडला थी काफ़ी दयालु स्वभाव की थी, और वो चाहती थी कि उसे, उस बेचारी को कम से कम साल का एक दिन तो वो भरपेट खाना खाए और उसके साथ शांति के साथ वो दिन वो बिताए, खुशी के साथ वो दिन बिताए, इसलिए वो उसे अपने घर पर रखती है, ये जानने के बावजूद भी कि वो कैप्टन स्टोले नहीं है, वो कोई उनके पिताजी का दोस्त नहीं है, वो एक पैडलर है, एक रेड ट्रैप सेलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाले, यानी पैडलर जो है वो कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में साइन क्यों करता है, यानी अपने साइन कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में क्यों करता है? तो इसका सिंपली आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाले बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ वन बाय बिहेविंग लाइक ए कैप्टन, यानी वो अपने साइन कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में इसलिए करता है क्योंकि वो अपने आप को साबित करना चाहता था, एक कैप्टन की तरह व्यवहार करके वो अपने आप को साबित करना चाहता था। ही रिटर्न द स्टोलन मनी एंड ऑल्सो लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर हिज काइंड होस्टेस, और उसने जो पैसे जो चुराए थे वो भी उसने लौटा दिए थे, और उसने एक अपनी काइंड होस्टेस यानी एडला विल्मनसे के लिए एक अच्छा सा उपहार भी, जो एक छोटी चूहेदानी जो है वो भी उसने गिफ्ट के रूप में रखी थी, और वो चाहता था कि जैसा कि उसे उनकी जो एडला विल्मनसन है वो उसे कैप्टन के रूप में मान रहे थे, तो वो चाह रहा था कि अगर उन्होंने आयरन मास्टर और एडला विल्मनसन उन्हें कैप्टन के रूप में माना है तो वो उसी की तरह व्यवहार करना चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से उसने लास्ट में अपने साइन जो है वो भी कैप्टन वॉन स्टाले के रूप में किए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा
What entertaining idea came into the mind of the rat trap seller's mind? यानी क्या मनोरंजित कर देने वाला विचार जो है उस rat trap seller के दिमाग में आता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, द rat trap seller got the idea that this world is like a big rat trap। यानी ये ख्याल उसके दिमाग में आता है कि दुनिया जो है एक बड़ी चूहेदानी के समान है। इट ऑफर्ड ऑल गुड थिंग्स एज बैड्स टू एंट्रैप पीपल। और ये अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को एक ललचाने वाले चारे के रूप में प्रस्तुत करती है लोगों के सामने, और जिसमें लोग जो है फंस जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द क्रॉफ्टर रिसीव द rat trap seller इनटू हिज कॉटेज। यानी जो क्रॉफ्टर था उसने rat trap seller का कैसे स्वागत किया अपनी झोपड़ी में, अपनी कॉटेज में, अपनी कुटिया के अंदर उसका कैसे स्वागत किया। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, क्रॉफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। क्रॉफ्टर एक बूढ़ा आदमी था, उसके ना तो बीवी थी ना बच्चे थे। रिसीव द rat trap seller cheerfully and was happy for the company। वो उसने काफ़ी खुशी खुशी उसका आदर सत्कार किया, काफ़ी खुश हुआ उसकी कंपनी पाकर वो। he gave him food, उसे खाने को उसने दलिया दिया, भोजन दिया। and play cards, और उसके साथ ताश में एक गेम होता है मजोलिस, वो मजोलिस जो है वो गेम भी उसके साथ खेलता है। जब तक वो नहीं सोते तब तक वो गेम भी उसके साथ वो खेलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर काफ़ी वो उसका आदर सत्कार करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द rat trap peddler लीड हिज लाइफ। यानी जो rat trap peddler था, जो चूहेदानी बेचने वाला था, वो अपना जीवन कैसे जीता था, कैसा जीवन जीता था। तो सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आपको करना है, द rat trap peddler वॉज ए वेगामाउंट। वेगामाउंट मतलब होता है घुमक्कड़, घूम फिर कर अपना जीवन यापन करने वाला। तो द rat trap peddler वॉज ए वेगामाउंट, वो एक घुमक्कड़ व्यक्ति था। ही वॉज अ लोनली मैन हु सोल्ड द rat traps ऑफ वायर हियर एंड देयर। अकेला आदमी था जो अपनी चूहेदानियों को बेचता था, जो खुद ही चूहेदानी बनाता था लोहे की तारों की, और वो इधर उधर उनको बेचता था। ही समटाइम्स स्टॉल मनी आल्सो, और कई बार वो पैसे भी चुराता था, यानी चोरी का काम भी वो कर लेता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, होम डिड द आयरन मास्टर टेक द पैडलर फॉर। होम डिड द आयरन मास्टर टेक द पैडलर फॉर। यानी जो आयरन मास्टर है वो पैडलर को क्या समझ लेता है, यानी क्या गलतफहमी हो जाती है उस पैडलर को देखने के बाद में, क्या समझता है वो। तो इसका सिंपली आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द आयरन मास्टर टुक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नेम्ड नील्स ओलोफ। यानी आयरन मास्टर उसे मिस इंटरप्रेट कर लेता है और उसे गलत समझ लेता है। अपना पुराना साथी जिसका नाम नील्स ओलोफ है, तो अपना पुराना सेना का साथी वो उसे समझ लेता है। दे हैड बीन इन सेम रेजिमेंट, वो एक सेम रेजिमेंट में थे। द आयरन मास्टर हैड रिटायर्ड एंड नील्स ओलोफ हैड रिजाइन। अब आयरन मास्टर तो रिटायर हुआ था अपनी नौकरी से, अपनी सेना से, और नील्स ओलोफ था उसने रिजाइन किया था। ठीक है, तो वो गलतफहमी में उसे समझ लेता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है नील्स ओलोफ है, जबकि होता वो पैडलर है, लेकिन उस पैडलर को वो नील्स ओलोफ समझ लेता है। ठीक है, तो ये गलतफहमी उसे हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी, हाउ डिड एडला हेल्प द पैडलर अगेंस्ट हर फादर्स विल। यानी अपनी पिताजी की इच्छा के विरुद्ध भी जो एडला है उसकी कैसे मदद करती है। तो सिंपली इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, एडला टोल्ड हर फादर दैट दे हैड इनवाइटेड द पैडलर। अब जब उसका पिता जो आयरन मास्टर है वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है, पैडलर पर उससे काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है, पुलिस बुलाने की धमकी देता है, तो एडला फिर बीच में इंटरसेडेड करती है, बीच बचाव करती है और कहती है कि हमने इसे इन्वाइट किया है, यानी क्रिसमस ईव पर हमने जब इसे इनवाइट किया है तो अब हमें इनका आदर सत्कार करना चाहिए। पैडलर वॉज ए पुअर फेलो एंड दे शुड गिव हिम एट लीस्ट अ डे ऑफ पीस एंड रेस्ट। अब ये बेचारा काफ़ी गरीब आदमी है, तो कम से कम हमें एक दिन का इसे हमें भोजन देना चाहिए, एक दिन कम से कम एक दिन हमारे साथ ये शांति के साथ आराम से खुशी खुशी बिताए, तो हमें इसे ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए, अब हमें इसे यहाँ से नहीं निकालना चाहिए, ये बात वो कहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे ये रहा, व्हाट गिफ्ट डिड द पैडलर लीव बिहाइंड फॉर एडला। यानी क्या उपहार जो है वो पैडलर जो है वो एडला के लिए छोड़ता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, ही लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेट वो छोड़ता है। इन द पैकेज देयर वाज ए रेड ट्रैप एंड 3 रिंकल्ड 10 kroner नोट्स एंड अ लेटर ले इनसाइड द ट्रैप। यानी उस पैकेज के अंदर एक छोटी सी चूहेदानी होती है, 3 वो 30 kroner रुपए होते हैं और एक लेटर भी उसके अंदर रखा होता है। ऑल वर नॉट केप्ट प्रॉपर्ली, और सभी अव्यवस्थित रूप से उस पैकेज के अंदर रखे हुए होते हैं। ठीक है, और उस लेटर में उसने एक तरह से अपना पश्चाताप जाहिर किया होता है कि उसे काफ़ी दुख था, उसने वो चोरी की थी तो उसका पश्चाताप होता है, और वो जो 30 kroner उसने चुराए थे वो भी उसने लौटाए हुए होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है, इस बात का उसने उसमें उल्लेख किया होता है। ठीक है, सिंपली आपको आंसर इतना ही करना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द पैडलर राइट इन द लेटर टू एडला। अब पैडलर ने उस लेटर के अंदर क्या लिखा था जो उसने एडला को दिया था, उस लेटर में उसने क्या लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपको लिखना है द पैडलर थैंक्ड हर फॉर बीइंग नाइस टू हिम। पैडलर ने उसका धन्यवाद ज्ञापित किया था क्योंकि एडला ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। ही डिड नॉट वांट टू एम्बेरस हर बाय द एक्ट ऑफ थेफ्ट, और वो नहीं चाहता था कि अपने चोरी के काम से, अपने चोरी के कार्य से वो एडला को शर्मिंदा करे। ही केम आउट ऑफ द ट्रेप एंड रिटर्न द स्टोलन नोट्स। अब वो उस जाल से फंस गया था, यानी वो जिस जाल में फंस चुका था पहले, अब उस जाल से वो बाहर निकल गया था। एंड रिटर्न द स्टोलन नोट्स, और उसने जो पैसे चुराए थे अब उसने वो पैसे भी उस लेटर के माध्यम से उसे लौटा दिए थे। यानी एक तरह से वो अब उस जाल में, जिस जाल में वो फंस चुका था, उसने अपने आप को उस जाल से बाहर निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? जब एडला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसके व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि फिर बाद में उसे पश्चाताप भी हुआ, और पश्चाताप स्वरूप उसने वो जो नोट हैं, जो वो पैसे चुराए थे, वो वापस एडला को लौटा देता है और कहता है कि ये पैसे जो उस क्रॉफ्टर के मैंने चुराए हैं, आप उस क्रॉफ्टर को ये पैसे लौटा देना। ठीक है, तो ये बातें वो उस लेटर के अंदर उल्लेख करता है इन बातों का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा What were the feeling Adla and her father when they got the news about the peddler? यानी एडला और उसके जो पापा हैं, आयरन मास्टर हैं, जब वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि किसी आदमी ने क्रॉफ्टर के 30 करोड़ चुराए हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस आदमी को उन्होंने आश्रय दिया, घर में शरण दी है, वही चोर है। तो फिर वो कैसा महसूस करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स रही होगी? तो इसका आंसर सिंपली आप इस तरीके से करेंगे। द यंग गर्ल एडला फेल्ट डिजेक्टेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ अबाउट द पैडलर, यानी काफ़ी निराश हो जाती है। जो एडला विल्मसन है वो ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी निराश हो जाती है। हर फादर वॉज वरीड अबाउट द सिल्वर स्पून विच ही केप्ट इन द कबोर्ड। अब उसके पापा भी काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि उन्होंने सिल्वर चांदी की चम्मच जो है अलमारी में रखे हुए थे, और उन्हें अब पूरा शक हो जाता है कि वो इंसान जो घर पर बैठा हुआ है, जिसको हमने एक मेहमान के रूप में शरण दी थी, उस स्ट्रेंजर को यकीनन वो सभी जो है चीज़ें हैं चुरा कर ले गया होगा। ही वॉज श्योर दैट द पेडलर मस्ट हैव स्टोलन ऑल द सिल्वर स्पून, यानी वो पूरी तरीके से आश्वस्त था कि घर में जो भी ज़रूरी का जो कीमती चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें वो इंसान चुरा कर अब तक ले गया होगा। बोथ वॉन्टेड टू रीच होम एज सुन एज पॉसिबल एंड रिमेन रेस्टलेस ऑल द वे। अब दोनों, जैसा कि दोनों बाप बेटी अभी चर्च में थे, तो वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचते हैं, और जैसे वो घर पर पहुंचते हैं और रास्ते में भी वो काफ़ी बेचैन रहते हैं। एज सुन एज दे रीच्ड होम, और जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं, दे इंक्वायर्ड अबाउट द पेडलर, तो वो उसके बारे में पूछते हैं, अपने जो वेले जो गेट पर ही होता है उससे वो पूछते हैं कि वो जो स्ट्रेंजर आदमी जिसको रात को हमने शरण दी वो अभी यहीं पर है या चला गया, ये उसके बारे में वो इंक्वायरी करते हैं। कुल मिला के उसको लेकर वो काफ़ी बेचैन रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ द पेडलर अबाउट द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी व्हाट वाज द आइडिया ऑफ पेडलर, पेडलर का क्या विचार था कि वो इस दुनिया को एक चूहेदानी के रूप में समझता था, इस दुनिया को एक चूहेदानी के रूप में समझता था, इस बारे में उसका क्या विचार था, क्या तर्क था? सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, according to the idea of the peddler, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. उसके अनुसार ये दुनिया जो है, जिसमें समुद्र हैं, जमीन है, भूमि है, शहर हैं, गांव हैं, ये सब क्या है? ये दुनिया जो कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी की तरह है, यानी दुनिया भी जो है एक बड़ी चूहेदानी की तरह है। द वर्ल्ड सेट बैट्स फॉर पीपल, और ये दुनिया इंसानों के लिए, ये दुनिया जो है लोगों के लिए ललचाने वाला चारा उपलब्ध करवाती है, यानी तरह तरह के लालच लोगों को देती है और लोग उस लालच में फंसते हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पर्क। जिस तरीके से चूहेदानी में मांस या पनीर का टुकड़ा चूहे को फंसाने के लिए रखा जाता है, ठीक उसी तरीके से ये दुनिया भी रिचेज, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सभी जो ललचाने वाली चीज़ें हैं इंसानों के सामने रखती है और इंसान इसके अंदर फंस जाते हैं। एज सुन एज वन टचेज द बेड, और जैसे ही कोई इन ललचाने वाले चारे को छूता है यानी इनके चक्कर में फंसता है, इट क्लोजेज इन ऑन हिम, तो ये उस पर बंद हो जाती है, यानी एक तरह से वो चूहेदानी में अपने आप को फंसा लेता है। एवरीथिंग कम्स टू एन एंड फॉर हिम, और सब कुछ उसके लिए फिर समाप्त हो जाता है, एक तरह से वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 और 16 का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से भी, तो मैं चाहूँगा वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो इस तरीके से इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.